अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मैं आज शामी कबाब बनाने लगी थी, तो मैंने कहा चलें आपसे भी शेयर करते हैं ज़रा। शामी कबाब के लिए मैंने ये आधा किलो गोश्त लिया है, बीफ, और आधा किलो मैंने चने की दाल भिगो के रखी है। इसके लिए मैंने लहसुन और अदरक का ये पेस्ट रखा है, और मैंने 2 प्याज लिए हैं, नमक और मिर्च और ये सूखा धनिया और गरम मसाला। बस ये चीज़ें हम डाल के तो गोश्त चढ़ा देंगे। तकरीबन 20 मिनट में गोश्त गल जाएगा। उसके बाद फिर हम दाल डालेंगे, तो दाल को भी 10-15 मिनट लग जाएंगे। तो चलें पहले हम गोश्त डालते हैं, आपको बताते हैं। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहले मैंने गोश्त डाल दिया, अब इसमें हम लहसुन और अदरक डाल दिए, तो और ये प्याज डाल दिए। अब इसमें नमक और मिर्च डालेंगे, सिर्फ नमक मिर्च, क्योंकि कबाब ज़्यादा आज मिर्चें। ये 1 चम्मच, और ये चलिए ये अपने तक है, जिसने ज़्यादा खानी हो ज़्यादा डाल ले, जिसने कम खानी हो कम डाल ले। तो ये बस नमक और धनिया डाल दिए पिसा हुआ, और ये गरम मसाला। बाद लोग इसमें साबुत मसाला डाल देते हैं, वो अक्सर खाने में इलायची ये वो इस तरह आ जाता है, तो मैं पीस के रखती हूँ, पीस के डाल देती हूँ। उसमें ज़रा ये होता है कि मुंह में खाते वक्त कुछ नहीं आता। तो अब इसमें हम पानी डालेंगे, इतना पानी डालेंगे कि गोश्त भीग जाए। तो चलें हम इसको रखते हैं चूल्हे पे, फिर आपसे मिलते हैं। चलें ये देखें, ये गोश्त मेरा गल गया सही, ये देखें। तो अब इसमें हम दाल डालेंगे। ये मैंने दाल भिगो दी थी, अब ये हम दाल डाल देंगे। तो तकरीबन 15-20 मिनट इसको फिर हम रखेंगे। उसके बाद ये तैयार हो जाएगा, फिर इसे हम कबाब बना के रखेंगे। इसमें धनिया वगैरह डालेंगे, तो बस सब्ज़ धनिया डालेंगे बस। तो अब फिर ये मैं कुकर को बंद करने लगी हूँ, तकरीबन 20 मिनट। तो चलें फिर मिलते हैं। देखें मेरी दाल और गोश्त दोनों तकरीबन मेल्ट हो गई। अब थोड़ा थोड़ा सा ये जो गोश्त है बीच में मैं पीस लूँगी। दाल और गोश्त को ठंडा होगा से मैं पीसूँगी, फिर इसमें मैं सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च मिला के तो कटलेट से बना के रख दूँगी, टिक्कियाँ बना के। फिर जब जी चाह अंडा लगाया और चलो तल लो। ये देखें मैंने इतना गलाया गोश्त बीच में ही हल हो गया। ये कुछ थोड़ी थोड़ी बोटियाँ जो हैं ये हैं, इनको भी मैं पीस लूँगी। ये देखें कितना अच्छा हो गया, दोनों चीज़ें मेल्ट हो गई हैं। ये देखें। तो चलें अभी मैं ये ज़रा ठंडा हो जाए, फिर मैं इसको पीसती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखें ये मेरा सारा ये तैयार हुआ, कबाब का मसाला सब तैयार हो गया। ये देखें मैंने अभी से पीस लिया, ये देखें ये कितना अच्छा हो गया। बाद लोग कीमा लेके तो बस दाल डाल के बना लेते हैं, उसमें इस तरह रेशे वगैरह ये नहीं आते। ये देखें ये गोश्त के रेशे, ये देखें। अभी इसमें मैं धनिया डालूँगी बस सब्ज़, और बस फिर हम कटलेट बनाएंगे। ये देखें कितना अच्छा हो गया। दोनों चीज़ें मैंने इतनी गलाई हैं वो मेल्ट हो गई हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा इसे मैंने पीसा है। तो ये देखें कितना अच्छा बन गया है। तो चलें ये तो मैंने आपको बता दिया। ये देखें ये हो गए, ये मैंने आपको बताया था। देखें इतने अच्छे हो गए हैं। तो अब इसमें मैंने धनिया डालना है और इसकी टिक्कियाँ बना के तो रख देंगे। आपको बता दूँ इसमें ऐसा होता है कि आप अंडा भी डाल सकते हैं। खैर मैं तो अंडा अभी नहीं डालूँगी, क्योंकि जब वो फ्राई करो तो फिर वो बीच में से स्मेल सी अंडे की आती रहती है, तो मैं अंडा लगा के फिर फ्राई करती हूँ। तो ये मैंने धनिया डाल दिया इसमें, ये सारा धनिया इसमें मिक्स हो जाए। ये मैंने धनिया इसमें मिक्स कर लिया है। तो अब इसके हम छोटे छोटे कबाब बना के
कटलेट से ये इसको मैं बना के फिर मैं इसको रैप करके तो फ्रीज कर दूँगी। फिर जब मन जाएगा, ज़रूरत समझेंगे, निकालेंगे, बनाएंगे। बस अंडा फेंटेंगे, अंडे में डिप करेंगे और बस ऑयल में थोड़ा सा ऑयल डाल के ना उसमें बस इसको तल लेंगे। ये देखिए, तो चलें ये देखें मेरे कबाब तैयार हो गए हैं। आप भी बनाएं घर में, बाज़ार में भी मिलते हैं मगर उसमें ज़्यादातर दाल होती है। देखें मैंने कितना ज़्यादा गोश्त डाला, दाल हल्की डाली, कम डाली, तो माशाल्लाह कितने अच्छे कबाब बन गए, टेस्टी भी हैं। आप भी खाएं, बनाएं, तो मुझे अच्छे लगे, आप भी देखें बना के। तो चलें फिर ठीक है, अब ये मेरे कबाब तैयार हैं, तो आप भी बनाएं और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें। तो ठीक है, चलें फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।